आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 त्रिकोणमिति। आप हमारे वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति समझने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोण के बारे में। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जाने, उसके पहले हम कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण क्या है, कोण कैसे बनता है, कोण के मापने की विधि क्या है, ठीक है, इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ये लाइन है, ये लाइन हमारी अनंत तक हो सकती है। ये जो बिंदु होता है स्थिर, इसको हम स्थिर बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम स्थिर बिंदु बोलते हैं। ये होता है स्थिर बिंदु, ओके। अब मान लीजिए ये आप इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, ठीक है। ये हमारा स्थिर बिंदु हुआ, ये प्रारंभिक रेखा है। इस बिंदु को स्थिर रखते हुए अगर इस लाइन को थोड़ा घुमा दें, तब हमारी ये जो पॉइंट, ये हमारी लाइन मिलेगी। इसको बोलते हैं अंतिम रेखा, अंतिम रेखा, ठीक। तो अंतिम रेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच में झुकाव जो होता है, इसी को बोलते हैं बेटा कोण। क्या कहते हैं? कोण, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन और इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है। ये आपका जो बीच का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोण। ये तो आपका कोण हो गया। कोण बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। मान लीजिए ये हमारा स्थिर बिंदु है। अगर हम ये जो स्थिर बिंदु है, अगर हमारा डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसका जो अपोजिट होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी देखे हो ना, तो ये हो जाएगा, ये जो जिस एंटी क्लॉकवाइज में अगर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा ये जो कोण बनता है, ये होता है, इसको ये बनता है आपका धनात्मक कोण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल, ओके। सेम इसी प्रकार अगर इस पॉइंट से, स्थिर बिंदु से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, मान लीजिए हमारी इनिशियल लाइन है, टर्मिनल लाइन हमारा जो मूव करके अगर आपकी बनती है, अगर ये क्लॉकवाइज में बनता है, तब जो हमारा एंगल होगा उसको बोलते हैं ऋणात्मक कोण, यानी धनात्मक कोण और ऋणात्मक। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे प्रारंभिक रेखा को स्थिर करते हुए, तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक होगा। अगर क्लॉकवाइज में चलते हैं तो हमारा ऋणात्मक होता है। ये तो हो गया। अब बेटा नाप, अब हमें चाहिए कोण मापने की बेटा दो प्रचलित विधियां हैं। इसके पहले हम आपको बताए कि कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है, धनात्मक कोण क्या है, ऋणात्मक कोण क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे मेजरमेंट करेंगे। अब आप देखिए कोण मापने की विधियां। कोण मापने की दो विधियां प्रचलित हैं। पहला है बेटा डिग्री मेथड, डिग्री मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका रेडियन मेथड, ठीक, ओके। चलिए डिग्री मेथड क्या है। मान लीजिए ये हमारी प्रारंभिक लाइन है, ये हमारी प्रारंभिक लाइन है, ठीक है। ये है प्रारंभिक
स्थिर बिंदु। ओके, चलिए अगर हम इस बिंदु को स्थिर मान करके इस प्रारंभिक रेखा को इतना मूव करें कि हमारी रेखा जो है पुनः ये जो आपकी रेखा है पुनः इसी पॉइंट पर आ जाए, इसी लाइन को रेखा आ जाए, अर्थात अगर हम इसको इतना घुमाएं कि पुनः अपने पोजीशन पे आ जाए, तो इसको बेटा ये आपका कितना कोण बनता है 360 डिग्री। या ये कहा जाए कि जो पूरी माप है इस पूरे माप को अगर हम 360 भागों में बांट दें, ठीक है, तो उसका 1/360वां भाग जो है वो 1 डिग्री कहलाता है, अर्थात 1 डिग्री बराबर होता है 1/360। पूरे पाड़ को अगर हम 360 भागों में बांट दें, बांटने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है उसको अगर हम 360 से डिवाइड कर दें, तो जो मुझे मिलता है वो क्या मिलता है 1 डिग्री एंगल होता है। ये हो गया एंगल। ओके, दूसरा है इसमें आप देखिए, ये तो आपका एंगल हो गया। अब मान लीजिए यही जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो दिया है ये आपका स्थिर बिंदु हो गया, ये प्रारंभिक लाइन है। इसको हम अगर इतना मूव करें कि अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तब ये जो एंगल होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री। क्या कहते हैं 180 डिग्री। दूसरी बात, अगर पूरा जो आपका एंगल है, पूरा एंगल कितना होता है 360, अगर इसका 1/4 कितना होगा 1/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 90, अर्थात जो 1/4 भाग होता है पूरे एंगल का, वो 1/4 भाग कहलाता है 90 डिग्री। ये तो हो गया डिग्री। नाउ अब हम दूसरा मेथड है रेडियन मेथड। ओके, मान लीजिए एक इकाई का अगर कोई सर्कल या वृत्त बनाए, एक इकाई का व 1 इकाई त्रिज्या तथा 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है यानी जो बनाता है, उसे हम बेटा 1 रेडियन कहते हैं। अर्थात 1 इकाई त्रिज्या व 1 इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। इधर देखिए, एक इकाई का ये चाप हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं चाप। ये है हमारा त्रिज्या। 1 इकाई चाप, एक अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि चाप जो है 1 इकाई, त्रिज्या 1 इकाई, बीच में जो सेंटर पर कोण एंगल बनाएगा वो क्या कहलाता है रेडियन। यानी यहाँ इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हमारा बन गया 1 रेडियन। ओके, इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए 2 हो गया, 2 त्रिज्या 2 चाप, तो हमारा क्या बनेगा 2 रेडियन। 2 पे आया वो 2 रेडियन। पूरा जो सर्कल होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे चाप की लंबाई को क्या कहते हैं, चाप की जो लंबाई होती है उसको क्या बोला जाता है, पूरे चाप की सरकमफ्रेंस या परिधि। परिधि क्या होता है बेटा 2πr, और r क्या है 1 इकाई। जब हम यहाँ इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो मिल जाएगा 2π। अर्थात पूरा ये चाप है सेंटर पर कितना एंगल बनाता है 2π रेडियन। अर्थात ये किसमें हमें मिल गया 2π रेडियन। ये जो एंगल बनता है कितना बनेगा 2π रेडियन। कहां बना सेंटर पर, इसको बोलते हैं हम रेडियन। ओके, ना अब हम आपको बताते हैं, अब हम आपको ले चलते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री
एंड रेडियन। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ध्यान से देखिए, पूरा सर्कल जो आप डिग्री में पढ़े हो कि सेंटर पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये आपका स्थिर बिंदु हो गया। पूरा जब मूव करता है तो सेंटर पर कितना ये बनाएगा, यहाँ 360 डिग्री पढ़े हो। और रेडियन में क्या बनाता है, 2 पाई डिग्री है। किसमें बनाता है रेडियन में? रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन। ओके, कहने का मतलब सेंटर पर अगर हम डिग्री में नापेंगे तो कितना एंगल मिलता है, 360। और रेडियन में वही है पूरा, अभी आपको इसके पहले वाले उसमें बताए थे, उसमें क्या होता है आपका 2 पाई रेडियन। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। उसमें डिग्री में क्या होता है सेंटर पर 360 और रेडियन में क्या होता है 2 पाई, अर्थात 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहां से हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू क्या मिलेगा 180। कैंसिल आउट 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना पाओगे 180 अपान पाई डिग्री, ये होता है। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 अपान पाई। देन नाउ फिर यहां से स्टार्ट करिए, यहां से आपको मिलेगा क्या मिला, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 क्या रेडियन। ये हमारा ये हो गया आपका 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। नाउ नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक है इसमें रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एंगल। रेडियस एंड एंगल, ठीक, एंगल ये होता है। रेडियस मीन्स त्रिज्या, हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, एंगल मीन्स कोण। ठीक है, आपको बताना है कि त्रिज्या और कोण में क्या संबंध है। तो अगर आप देखिए, अगर हमें कोई सर्कल दिया है, ये आपका दिया है, ये थीटा, ये एंगल आपका दिया है, ये हो गया, ये इसको मान लीजिए ये आपका हो गया, ये रेडियस हो गई, इसको बोलते हैं बेटा चाप, ये होता है थीटा। तो ज्यादा विस्तार में ना जा करके, तो कोण अगर हमें आपको निकालना है तो कोण बराबर होता है बेटा, जैसे कभी आप इसके रेडियन में जब एंगल आप निकाले थे, हम कैसे निकालते हैं कि एक जैसे थीटा कोण इक्वल टू हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू एल अपान आर। ओके, ठीक। देखिए बेटा, आज आपको हमने बताया कोण क्या है, कोण कैसे बनता है, ठीक है, कोण का मापने की कितनी विधियां हैं, या कोण किस में मापा जाता है, ठीक है। एक डिग्री मेथड है, दूसरा रेडियन मेथड है। रिलेशन डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन है, इस सब के बारे में गहन चर्चा की गई। नाउ कल अब हम इसके जो एक्सरसाइज है, इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, कल इस पर हम अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स।